मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक ड्रूनस ग्लैंड ही है जो कि आपको सब म्यूकोसा में मिलता है। इसका काम होता है म्यूकस सेक्रीट करना, राइट। इसको अलग से लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि हमने एनिमल टिश्यूज़ पहले कर लिया है तो इस टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स आपको मिलेंगी। एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरे हैं एसेसरी ऑर्गन्स, राइट। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। तो इसमें एसोफेगस, राइट, उसके बाद स्टमक और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ह्यूमन गट में, ओके। तो उसके जो वॉल के लेयर्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है? एनिमल टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने स्टमक लिया, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ये कोई भी वो हो सकता है, पार्ट हो सकता है, जैसे कि ईसोफेगस भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम स्टमक देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टमक में अगर हम ये वॉल्स को देखेंगे, राइट, वॉल की जो लेयर्स हैं उनको अगर आप इनलार्ज करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे बाहर मिलेगा सेरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो मान लो आपने एक बॉटल ले लिया है, तो बॉटल के अंदर जो पानी हम रखते हैं वो ल्यूमेन है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ल्यूमेन है, यानी कि यहाँ पे फूड रहेगा, ओके। और उसके चारों ओर ये वॉल्स हैं, ओके। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है सेरोसा, उसके अंदर है मस्कुलरिस जिसमें कि 2 लेयर्स होती हैं, फिर है हमारा सब म्यूकोसा एंड उसके बाद है म्यूकोसा, ओके। नाउ जो हमारा सेरोसा है, सेरोसा बना हुआ होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। अगर आपने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आपको ये चीज़ अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको किसी भी कैविटी में मिल जाएगी, ओके। मान लो ये जो कैविटी है तो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिल जाएगा। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वहाँ पे भी आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, राइट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हर चीज़ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है, तो ये भी लाइंड है, ओके, ठीक है। सेरोसा जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बना हुआ होता है थिन मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से। कुछ नहीं है, जो विसरल ऑर्गन है उसके एपिथेलियम को हम मेसोथीलियम कह देते हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू तो होती ही हैं सेरोसा में, राइट। उसके बाद आ जाओ मस्कुलरिस में। तो हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, राइट। स्केलेटल मसल्स को आप अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, लेकिन जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं उनको आप अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते हो, राइट। तो मस्कुलरिस को आप अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस है, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रही है उसको हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। पेरिस्टालसिस वगैरह हो रही होती है, हम अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते उसको, तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक में आपको ऑब्लिक मसल लेयर मिलती है। देखो बाकी जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे सिर्फ 2 लेयर होंगी मस्कुलरिस की। जो बाहर वाली लेयर है उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं और अंदर वाली को सर्कुलर कहते हैं, लेकिन स्टमक में होगा सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, देन सर्कुलर और उसके भी अंदर होगा हमारा ऑब्लिक मसल लेयर, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम समझेंगे? मान लो जो हमारा बॉटल है तो उसको आप लिड से बेस के डायरेक्शन में अगर बहुत सारे पेन लगा देते हो उसके अराउंड, उस बॉटल के अराउंड, आई होप मैं समझा पा रही हूँ, तो वो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप सरकमफेरेंस के अराउंड कुछ वो पेन को बेंड करके या फिर कोई भी धागे को अगर आप लगाते हो तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। ऑब्लिक मसल लेयर स्टमक में मिलती है क्योंकि जो चर्निंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं स्टमक में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑब्लिक मसल लेयर वहाँ पे मिलती है।
उसके बाद मस्कुलरिस में प्लेक्सस मिलता है जिसको हम कहते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस, इसको हम ऑरबैक प्लेक्सस भी कहते हैं। प्लेक्सस कुछ नहीं है, सेल बॉडी की बहुत सारी वहाँ पे नर्व्स की बहुत सारी सेल बॉडी वहाँ पे मिलती है, उसी को हम कहते हैं प्लेक्सस। ठीक है, प्लेक्सस का काम होता है पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करना, यानी कि प्लेक्सस का नहीं, माइंट्रिक प्लेक्सस का काम होता है पेरिस्टाल्सिस को रेगुलेट करना। ओके, जो हमारी सब म्यूकोसा है उसमें आ जाते हैं। तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जितने भी ब्लड वेसल्स हैं ना या फिर नर्व्स है, वो सारे आपको सब म्यूकोसा में मिलेंगे। और ये सब म्यूकोसा बना हुआ होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ब्रूनस ग्लैंड है जो कि ड्यूडेनम में मिलता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, राइट। तो जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये ब्रूनस ग्लैंड एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स आपको म्यूकोसा में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक ब्रूनस ग्लैंड ही है जो कि आपको सब म्यूकोसा में मिलता है। इसका काम होता है म्यूकस सेक्रीट करना, राइट। इसको अलग से लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और सब म्यूकोसा में मीजनस प्लेक्सस भी मिलता है। इसका काम होता है जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हैं उनको रेगुलेट करना। ठीक है, इतना ही है सब म्यूकोसा से रिलेटेड। म्यूकोसा पे आ जाते हैं। म्यूकोसा जो है हमारा वो उसकी जो फोल्डिंग्स हैं, अगर वो स्टोमक में है तो उसको हम कहते हैं रूगे। ठीक है, अगर आपको रूगे के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले अगर आप ये समझ जाओगे उसके बाद आप स्टोमक पढ़ोगे ना तो आपको ईजिली हर चीज़ समझ में आएगी। तो म्यूकोसा में रूगे होता है, और अगर वो फोल्डिंग्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं विलाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारे विलाई है, विलाई के मान लो 2 विलाई है, तो 2 विलाई के बीच में अंदर के साइड, नीचे के साइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर-कोहेन, और ये इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। हेल्प नहीं, इनका काम ही होता है इंटेस्टाइनल जूसेस को प्रोड्यूस करना। इंटेस्टाइनल जूसेस को हम सकस इंटेरिकस भी कहते हैं, ब्रश बॉडी एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे गोबलेट सेल्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये सारे के सारे आपको म्यूकोसा में ही मिलेंगे। सो आई थिंक आपको इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना चाहिए क्योंकि इसमें हर वो पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट अबाउट हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Square YouTube चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।